मई 2015 का सफर, कुछ खास घटनाक्रम लिए अनीता शर्मा के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 मई 2015 को अपने एक फैसले में 29 शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों के HI और ट्रैवल अकाउंट्स में बढ़ोतरी की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डॉक्टर BR आम्बेडकर की 125वीं जयंती की देखरेख के लिए 30 मई 2015 को केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने होशंगाबाद में नोट पेपर फैक्ट्री का 30 मई 2015 को उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने 27 मई 2015 को तनावपूर्ण स्थानों पर तैनात पत्रकारों की सुरक्षा के लिए 2222 प्रस्ताव पारित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी संशोधन विधेयक 2014 को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर GS रेड्डी को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का वैज्ञानिक सलाहकार 29 मई 2015 को नियुक्त किया। सुपर 30 के संस्थापक तथा गणितज्ञ आनंद कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण 28 मई 2015 को कनाडा में सम्मानित किया गया है। वीना जैन 29 मई 2015 को दूरदर्शन की नई महानिदेशक नियुक्त की गईं। अमृत शाह द्वारा लिखित पुस्तक अहमदाबाद अ सिटी इन द वर्ल्ड का विमोचन 28 मई 2015 को किया गया। 29 मई 2015 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए एक साथ विषय के साथ मनाया गया। मानव अधिकार और न्याय फोरम शिमला द्वारा 27 मई 2015 को अजन्मी लड़की की रक्षा के लिए अजन्मी बेटी के लिए दौड़ नाम से एक मैराथन का आयोजन किया गया। VA प्रशांत को तत्काल प्रभाव से इंडियन बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी 28 मई 2015 को नियुक्त किया गया। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता निदेशक सुभाष घई का चयन वर्ष 2015 के लिए आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार हेतु किया गया। भारतीय अमेरिकी वन्या शिवशंकर और गोकुल वेंकटाचलम ने संयुक्त रूप से स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2015 को नए कैबिनेट सचिव के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मई 2015 को अप्रवासी भारतीयों यानी NRI द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI नीति में बदलाव के लिए अपनी मंजूरी दे दी। सिंगापुर ने भारतीय मूल के व्यक्ति S चंद्रदास को 27 मई 2015 को श्रीलंका में राजदूत नियुक्त किया। स्पेन के फुटबॉल क्लब सेविला ने 27 मई 2015 को यूरोपा लीग खिताब जीता। भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने 28 मई 2015 को रियो ओलंपिक 2016 के पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में कोटा स्थान प्राप्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GPS युक्त भू संवर्धित नेविगेशन प्रणाली के पूर्ण संचालन की घोषणा 25 मई 2015 को की। ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने 28 मई 2015 को अपनी 4.2% हिस्सेदारी बेचकर भारतीय एयरटेल से अलग होने का निर्णय लिया। मई 2015 के चौथे सप्ताह में जारी किए गए स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी राजपत्र में स्विस बैंक खातों के साथ 2 भारतीय महिलाओं के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कोलंबिया इंजीनियरिंग शोध संस्थान के शोधकर्ताओं के एक समूह ने एकल अणु डिवाइस बनाने में मई 2015 में सफलता प्राप्त की। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य वर्ष 2015 का वार्षिक नौसेना अभ्यास दक्षिण चीन सागर में 26 मई 2015 को संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद PP चौधरी सहित 4 लोकसभा सदस्यों का चयन संसद रत्न पुरस्कार 2015 हेतु किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने 27 मई 2015 को राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी FSPA हटाने का फैसला किया। भारत बांग्लादेश अंतर सरकारी रेलवे बैठक 25 मई 2015 से लेकर 27 मई 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय मूल की शिक्षिका गुरनीमृत यानी निम्मी सिद्धू को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंस्पिरेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इजराइल के यरूशलेम शहर में 25 मई 2015 को खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी जल आपूर्ति व्यवस्था का पता चला। भारत ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल के रूप में मानवी बंदोपाध्याय को मई 2015 में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर वुमेंस कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों को समर्पित भारत का पहला टेलीविजन चैनल डीडी किसान लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 26 मई 2015 को शिकायत के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। गंगटोक में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा 26 मई 2015 को साल एक शुरुआत अनेक नाम चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने टारगेट ओलंपिक पेडियम योजना की 26 मई 2015 को घोषणा की। गुजरात सरकार ने जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी में भालू की एक प्रजाति स्लोथ बियर को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए एक स्लोथ आवास परियोजना की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा हेतु 1 जून 2015 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस लगाना अनिवार्य करने की घोषणा 26 मई 2015 को की। मुंबई में 25 मई 2015 को आयोजित एक समारोह में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को वर्ष 2014-15 के लिए सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। मई 2015 में अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक समूह ने दुनिया का पहला आणविक बम बनाने में सफल होने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 281 करोड़ रुपए के 21 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रस्तावों को 2015 में मंजूरी प्रदान की। देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने 25 मई 2015 को एक ऐसी सेवा शुरू की है जिसके द्वारा ग्राहक अपनी आवाज़ का इस्तेमाल पासवर्ड के तौर पर कर सकते हैं। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मई 2015 को आकाशगंगा में एक तारे की खोज की जिसका नाम नेस्टी 1 रखा गया है। भारतीय मुक्केबाजों ने 23 मई 2015 को दोहा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 4 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ई कॉमर्स प्रमुख स्नैपडील ने 25 मई 2015 को हैदराबाद स्थित मोबाइल प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मार्टमोबी का अधिग्रहण कर लिया है। बाइकर सीएस संतोष को 25 मई 2015 को फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब इंडिया के मोटर स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 मई 2015 को सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने आइजोल स्थित राजभवन के दरबार हाल में मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 21 मई 2015 को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को ग्लोबल मेटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्यमी रंजीत सिंह बख्शी को मई 2015 में वैश्विक संगठन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रीसाइक्लिंग यानी BIR का प्रमुख चुना गया। IPL 8 में 24 मई 2015 को मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 41 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत जयललिता ने 24 मई 2015 को राज्य के लिए 1800 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। भारतीय फिल्मकार नीरज देवन की फिल्म स्मशान को 23 मई 2015 को 68वें कान समारोह में प्रतिष्ठित समीक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सम्मान और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 21 मई 2015 को भारत भर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK की महासचिव के जयललिता ने 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ 23 मई 2015 को ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जी मोहन कुमार को भारत का रक्षा सचिव 22 मई 2015 को नियुक्त किया गया। 21 मई 2015 को अंडमान और निकोबार पुलिस विभाग ने निरीक्षक और उप निरीक्षक पदों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है। विज्ञान व तकनीकी विभाग के अनुसार 21 मई 2015 को वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत 6वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व बैंक ने बिहार में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के सहायक कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकार को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मई 2015 को PSLV C-50 और PSLV C-36 की 15 उड़ानों को अनुमति प्रदान करते हुए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया है।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल BWF द्वारा 21 मई 2015 को जारी विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस इनिशिएटिव ने 21 मई 2015 को विश्व के पहले लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक को जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 20 मई 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है। ये रिकॉर्ड ट्विटर अकाउंट खोले जाने के 5 घंटे में 1 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ने के कारण बना है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 20 मई 2015 को विदेशों में धन के लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान कंपनी पेपाल के साथ समझौता किया। निःशक्त जनों के सशक्तिकरण विभाग और कौशल विकास नेटवर्क ट्रस्ट बेंगलोर ने निःशक्त जनों के प्रशिक्षण और सहायता में सहयोग हेतु 20 मई 2015 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 20 मई 2015 को महिला कर्मचारियों को रात की पाली में भी काम करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66(1)(c) में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत महिलाओं के शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। कोलकाता से पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेता वी शंखमुखनाथन ने 20 मई 2015 को मेघालय के शिलांग राजभवन में 15वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। भारत ने स्वदेश निर्मित हवा से हवा में मार करने में सक्षम अस्त्र मिसाइल का लड़ाकू विमान सुखोई 30 से 20 मई 2015 सफल परीक्षण किया। पीटर एम क्रिश्चियन फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। तथागत राय ने 20 मई 2015 को अगरतला में त्रिपुरा के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 20 मई 2015 को येल विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के अमेरिकी प्रवक्ता अखिल अमर को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मानविकी परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑन ह्यूमैनिटीज के सदस्य के रूप में नामित किया है। मेघालय राज्य ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 100% वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 20 मई 2015 को ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता अमेजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 20 मई 2015 को माउंट एवरेस्ट पर भारत की ऐतिहासिक चढ़ाई के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने 19 मई 2015 को सैन फ्रांसिस्को में साझेदारी की घोषणा की है। फ्रेंच डिक्शनरी लॉ पेटिट लराउसे ने 18 मई 2015 को ये घोषणा की है कि वर्ष 2016 के संस्करण में 150 नए शब्द शामिल किए गए हैं। इन्फोसिस RI100 अक्षय ऊर्जा अभियान में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। क्लाइमेट ग्रुप ने 18 मई 2015 को इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की 6 दिवसीय यात्रा 19 मई 2015 को संपन्न हो गई। HDFC बैंक ने 19 अप्रैल 2015 को अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर HDFC बैंक अपोलो मेडिकल बेनिफिट कार्ड लॉन्च किया। हंगरी के लेखक लैस्कालो करासजनाहोरकोई को वर्ष 2015 के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से 19 मई 2015 को सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना ने 19 मई 2015 को पनडुब्बी नाशक युद्धपोत INS कावरत्ती को अपने बेड़े में शामिल कर उसका जला अवतरण किया। 6 भारतीय अमेरिकी और 1 ब्रिटिश भारतीय को 19 मई 2015 को ह्यूस्टन में 2015 के प्रतिष्ठित एलिस आइसलैंड मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र करण जेरात ने 16 मई 2015 को अमेरिका में इंटेल फाउंडेशन युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेंद्रजीत सिंह आहलूवालिया को 18 मई 2015 को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2015 पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के 2 प्रवक्ता शिवानी अग्रवाल और महाराजा पंडित का चयन 19 मई 2015 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित रेडक्लिफ फेलोशिप के लिए किया गया है। 19 मई 2015 को दिल्ली सरकार ने राज्य के कुछ चयनित स्टेडियम को या खेल परिसरों में
पे एंड प्ले योजना को शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस ने 18 मई 2015 को वर्ष 2018 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 लड़ाकू विमान असम के लाओखुआ में 19 मई 2015 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने 18 मई 2015 को कुलदीप मलिक को भारतीय कुश्ती टीम मुख्य राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया। इंग्लैंड टेस्ट टीम के उप कप्तान जो रूट को ब्रिटिश खेल पत्रकारों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने 18 मई 2015 को स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा जीता। WTA द्वारा मई 2015 में जारी रैंकिंग के अनुसार भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भामरी भारत के नंबर 1 सिंगल्स खिलाड़ी बन गए। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 18 मई 2015 को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अपना बीमा भागीदार नामित किया। भारतीय अमेरिकी पुलिसकर्मी हरकिरत सिंह सैनी को 18 मई 2015 को अमेरिका के पुलिस अवार्ड टॉप सिविलियन सुपरवाइजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 16 मई 2015 को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू भवन में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट का आरंभ किया। हिमाचल प्रदेश राज्य में 2015 के पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन कांगड़ा घाटी के बीर बिलिंग में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के नागरिकों के लिए 15 मई 2015 को इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीज़ा यानी ई वीज़ा की सुविधा प्रदान की घोषणा की। रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने 17 मई 2015 को स्पेन की कार्ला सुआरेज को हराकर तीसरी बार रोम मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। सेना के पूर्व ब्रिगेडियर डेविड ग्रेंजर ने 16 मई 2015 को गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत सरकार ने 18 मई 2015 को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग वेबसाइट आरंभ की। 18 मई 2015 को 42 वर्ष तक कोमा में रही नर्स अरुणा शानबाग का निधन हो गया। बॉस्टन मैराथन धमाके के आरोपी जोखर सानवे को 15 मई 2015 को बॉस्टन की फेडरल जूरी ने मौत की सजा सुनाई। मंगोलिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति को जमी उत तवारिक नामक कृति की प्रतिकृति उपहार में दी। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में 17 मई 2015 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा आयोजित 8वीं 10,000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में इथियोपिया के धावक विजेता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2015 को चीन के प्रमुख वित्तीय केंद्र शंघाई में ICICI बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन किया। भारत के चक्का फेंक खिलाड़ी विकास गौड़ा ने 17 मई 2015 को चीन के शंघाई में आयोजित की गई इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेट्स फेडरेशन की डायमंड लीग सीरीज के दूसरे चरण में कांस्य पदक जीता। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने ग्लिप्टोशेरिक्स सेना पेटिएनिस नामक कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की है। मिस्र की काहिरा अदालत ने 16 मई 2015 को मिस्र के अबदस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को मौत की सजा सुनाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 15 मई 2015 को NIRS यानी राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने BAG फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड की CMD अनुराधा प्रसाद को पंडित हरिदास शर्मा पुरस्कार से 15 मई 2015 को सम्मानित किया। 14 मई 2015 को भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने पश्चिमी घाट में कैंसर रोधी गुणों वाले मिक्वेलिए डेंटेबैड नामित पुल्ल पौधे की खोज की। भारतीय स्टेट बैंक ने 14 मई 2015 को संपर्क रहित क्रेडिट और डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया, जिसे SBIN टच नाम दिया गया है। भारत के निशानेबाज गगन नारंग ने 15 मई 2015 को अमेरिका के
फोर्ट बेनिंग में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्र और वायुमंडल प्रशासन के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली ऐसी मछली की खोज की है जिसका सारा खून गर्म है। 14 मई 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को बिना पिन प्रमाणीकरण के टैप एंड पे भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण द्वारा पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास करने के लिए उस्ताद योजना का 14 मई 2015 को शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री यशवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर केंद्रित पुस्तक राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर की प्रति राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 14 मई 2015 को भेंट की। महाराष्ट्र सरकार ने 15 मई 2015 को राज्य में भूजल स्तर की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए 200 फुट से अधिक की बोरवेल खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम हेतु 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने की मंजूरी दी गई। भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र करण मेनन ने 13 मई 2015 को नेशनल जियोग्राफिक बी प्रतियोगिता जीती। विश्व आर्थिक मंचन द्वारा मई 2015 में जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का 100वां स्थान रहा। विदेशों में जमा करने की धन की समस्या से निपटने के लिए काला धन यानी अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति और टैक्स अधिरोपण 2015 विधेयक 13 मई 2015 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। भारत के तेजस्वी सागर ने 15 मई 2015 को थाईलैंड के शहर पटाया में आयोजित वर्ल्ड स्कूल शतरंज चैंपियनशिप के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय विद्युत कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल ने 14 मई 2015 को हरियाणा के गुड़गांव में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की नई सौर अप्रतिरोधी इमारत का उद्घाटन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 12 मई 2015 को राज्य वित्त आंकड़े 2014 एवं 15 बजट का अध्ययन शीर्षक के साथ रिपोर्ट प्रकाशित की। अचल कुमार ज्योति ने 13 मई 2015 को नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। भारतीय मूल की हरभजन कौर धीर 12 मई 2015 को ब्रिटेन में महापौर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली एशियाई महिला बनी। केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत पंजाब 12 मई 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 35 नर्सिंग कर्मियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2015 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 12 मई 2015 को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। बेनामी लेन देन संशोधन विधेयक 2015 13 मई 2015 को लोकसभा में पारित हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 मई 2015 को अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। फेसबुक ने 12 मई 2015 को खबरों के सीधे प्रकाशन के लिए 9 समाचार प्रकाशक कंपनियों से समझौता किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 12 मई 2015 को ब्रिटेन के ली एलन जॉनसन को भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। एशियाई युवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2015 का आयोजन कतर के दोहा में 8 से 11 मई 2015 के मध्य किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में अटल पेंशन योजना यानी APY की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 मई 2015 को बस स्टेशनों पर समाजवादी जल ATM सेवा का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन धारकों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा मई 2015 के दूसरे सप्ताह में की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 मई 2015 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। 12 मई 2015 को भारतीय मूल के डैनियल मुखी ने न्यू साउथ वेल्स में सांसद पद की शपथ ग्रहण की। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। 12 मई 2015 को विश्व भर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में नर्स दिवस मनाया गया। लेखक नील मुखर्जी को 12 मई 2015 को उनके उपन्यास
द लाइव्स ऑफ द अदर्स के लिए ब्रिटेन के एनकोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया ने 11 मई 2015 को वनिथा नारायण को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। 12 मई 2015 को नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.4 मापी गई। 11 मई 2015 को भारतीय मूल के निकेश अरोड़ा को बहुराष्ट्रीय दूरसंचार और इंटरनेट कंपनी सॉफ्टबैंक कॉर्प का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पाब्लो पिकासो की चर्चित तैलचित्र द विमेन ऑफ अल्जीरियस 11 मई 2015 को न्यूयॉर्क में 17.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर में नीलाम हुई। भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक प्रीति पटेल को ब्रिटेन सरकार ने 10 मई को कोषागार मंत्री नियुक्त करने की घोषणा की। भारत की जिस्ना मैथ्यू ने 11 मई 2015 को दोहा में आयोजित एशियाई यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता। केंद्र सरकार ने मई 2015 में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। केवी कामत को ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित 100 अरब डॉलर के नव विकास बैंक NDB या ब्रिक्स नव विकास बैंक का प्रथम अध्यक्ष 11 मई 2015 को नियुक्त किया। 11 मई 2015 को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते रुझान का लाभ उठाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने 11 मई 2015 को दिल्ली में अपने ई-कॉमर्स केंद्र का संचालन प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 मई 2015 को मास्को में भारतीय संस्कृति उत्सव नमस्ते रूस का उद्घाटन किया। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अंगों की रचना में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मास्टर प्रोटीन FGFR1 की खोज की है। भारत के चक्का फेंक खिलाड़ी विकास गौड़ा ने 10 मई 2015 को जुमैका अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण मीट में 65.14 मीटर की दूरी पर चक्का फेंककर स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री ने 10 मई 2015 को बर्नपुर इस्को स्टील प्लांट ISP राष्ट्र को समर्पित किया। बॉलीवुड के अभिनेता शशि कपूर को भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 8 मई 2015 को दिल्ली में सभी घरों पर यमुना नदी को साफ करने हेतु मासिक पर्यावरण सुरक्षा भुगतान के रूप में कर लगाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को नई दिल्ली में स्वामी चिन्मयानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर सिक्का जारी किया। सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का कार निकोबार द्वीप समूह से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 8 मई 2015 को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रोफेसर भीम सिंह द्वारा लिखित पुस्तक अनबिलीवेबल डेल्डी टू इस्लामाबाद का नई दिल्ली में विमोचन किया गया। 9 मई 2015 को गोवा सरकार ने समुद्र तटों पर गर्म हवा के गुब्बारों तथा उभयचर वाहनों का शुभारंभ किया। 10 मई 2015 को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने केवी थॉमस को दोबारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। निरस्त और संशोधन विधेयक 2015 लोकसभा में 7 मई 2015 को पारित किया गया। 7 मई 2015 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिन लूंग ने लिटिल इंडिया में पहला संग्रहालय इंडियन हेरिटेज सेंटर शुरू किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 6 मई 2015 को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्रेडिट संवर्धन गारंटी योजना शुरू की है। 7 मई 2015 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने DD न्यूज़ के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 7 मई 2015 को लोकसभा में किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 पारित कर दिया गया। फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्डो को 6 मई 2015 को न्यूयॉर्क में कड़ी सुरक्षा के बीच पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 4 मई 2015 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करने वाली निजी कंपनियों के लिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन अनिवार्य कर दिया है। 6 मई 2015 को पणजी में
राज्य स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने किया। भारतीय सेना की टीम 3 मई 2015 को 19वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विजेता बनी। हरियाणा सरकार ने 4 मई 2015 को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत 163 सेवाओं को अधिसूचित किया। 4 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से जुड़ गए। सीना वीबो एक चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो कि चीन में लोकप्रिय साइटों में से एक है। 3 मई 2015 को विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 भारतीयों को जापान का स्प्रिंग इंपीरियल डेकोरेशन सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस बारे में 29 अप्रैल 2015 को घोषणा की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपकरण विनिर्माता कंपनी भेल ने बिहार के मुजफ्फरपुर में कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की एक ताप बिजली इकाई शुरू की। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 3 मई 2015 को पहली बार इस्तांबुल ओपन का खिताब जीत लिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने चाइना कन्फ्यूशियस इन द शैडो नामक पुस्तक का विमोचन 1 मई 2015 को किया। राजस्थान के जालोर जिले में 3 मई 2015 को पथमेड़ा गांव में गौ उत्पादों पर अनुसंधान हेतु गौमूत्र रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार ने 1 मई 2015 को ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। 2 मई 2015 को फ्लॉयड मेवेदर ने लास वेगास में खेले गए मुक्केबाजी मुकाबले में मैनी पैक्वे को सर्वसम्मत फैसले से हरा दिया। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित DVD भी उपलब्ध है। इन DVD को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई DVD से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।